सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्त शेषफल ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, शेषफल ज्ञात करने के लिए हम कुछ विधियां पढ़ेंगे कि शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्त। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या हम लिखते हैं यहाँ पर 24 और 24 में हम भाग देते हैं 5 से। देखिए मेरे भाई, हमको करना क्या ना, इस बात को समझिए कि भागफल देके हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 24 में हम 5 से भाग दें तो 5 चौको कितना आता है दोस्त, 20 होगा। और जब इसमें से हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और यही हमको क्या प्राप्त होता है, शेषफल। कितना आया दोस्त, 4। और 4 क्या है इसका शेषफल। लेकिन इसको दोस्त हम दूसरा तरीका ये देखेंगे। देखिए सेम यहाँ पर भी लिख रहे हैं 24 और 24 में भाग किसका दे रहे हैं, 5 का ही। और हम लिखे 5 पचे 25। जब 5 पचे 25 लिखेंगे दोस्तों, घटाएंगे तो कितना जाएगा, घटाने पर आएगा -1। -1 क्या आएगा इसका दोस्त, शेषफल। इस बात को समझना दोस्त, यह है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। लेकिन ये माइनस में शेषफल आ रहा है तो माइनस के शेषफल को हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, जो -1 शेषफल है ये ले जाकर 5 में जोड़ देंगे, यानी 5 प्लस -1। जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा शेषफल, 4। अगर दोस्त आप इतना समझ रहे हैं तब हमको कोई भी प्रश्न लगाने में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का शेषफल लेके हम क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्त, जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं और इसका सॉल्व करते हैं कि शेषफल क्या आएगा। प्रश्न क्या दिया दोस्त, इस बात को समझिए। लिखा है 55 प्लस 62 प्लस 71 और इसमें भाग देना है दोस्त 7 का। 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए दोस्त, अगर इसको हम नियम से लगाएंगे तो लगाने में क्या होगा, 55 जोड़ेंगे, 62 जोड़ेंगे, 71 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 7 से भाग देंगे। तो इतना हम समझते हैं दोस्त, 7 से भागने में 7 सते 49, 7 आठे 56। अगर इसको दोस्त हम ये 55 लिखा है, 55 को अगर हम 56 बनाना चाहे तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और एक क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी इसमें भाग देंगे तो एक का कमी हो रहा है तो दोस्त यहाँ पर लिख देते हैं कि -1 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, -1। क्योंकि 7 आठे होता है 56, 56 से कम यानी एक जोड़े घटाए तो माइनस कितना जाएगा, 1 शेषफल। 7 नवा 63, इसमें भी कितना दोस्त शेष बचेगा, -1। यानी 63 से एक कम है। 7 अगर भाग देते तो इतना का आ जाएगा दोस्त 70 और इसमें शेषफल कितना बचेगा, 1। यानी कि 70 से एक अधिक है। अब इसके बाद दोस्त -1 प्लस -1 और इसके बाद है +1। अगर इसको जोड़ेंगे दोस्त तो ये कट जाएगा और शेषफल आ जाएगा -1। और माइनस में कभी भी दोस्त शेषफल नहीं होता है। यानी जिससे हम भाग देते हैं उसी में ले जाके अगर संख्या को जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा दोस्त। यानी कि 7 में हम ले जाके -1 यानी -1 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त, 6 आएगा। कितना आएगा दोस्त, तो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 6 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, आगे देखिएगा। प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न हमको दिया है कि 62 गुणे यानी लिखा है 62 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 37। यानी इसमें गुणा करके दोस्त 9 से भाग देना तो शेषफल क्या आएगा। देखिए दोस्त, अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हमको गुणा नहीं करना है, लगाना कैसे इस बात को आप समझिएगा। 9 से भाग देंगे, 9 साते 63, -1 कम है तो -1 लिख देते हैं। 9 नवा 81 यानी एक अधिक है तो एक शेषफल लिख देते हैं +1। 9 पचे 45, एक शेष बचेगा और कितना बचेगा दोस्त, प्लस बचेगा। 9 चौक को 36, एक अधिक है एक शेषफल बचेगा। अब करना क्या है दोस्त, देखिए सबके जगह क्या है, गुणा का चिन्ह लगाए तो हम गुणा करते हैं। माइनस में प्लस का गुणा करेंगे, माइनस फिर माइनस होगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में प्लस का। देखिए एक में एक का गुणा करेंगे, एक आएगा एक आएगा, लेकिन ये माइनस का जब गुणा कर देते तो क्या जाएगा, -1। -1 कभी भी शेषफल नहीं होता था, तो इसको क्या करेंगे दोस्त, 9 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसका क्या आ जाएगा दोस्त, रिमाइंडर। यानी शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आएगा दोस्त 8। अगला सवाल दिया दोस्त, अब पावर लिखा है कितना, समझिएगा दोस्त, 9 के पावर लिखा है 15। देखिए दोस्त, ये सब जितने भी प्रश्न है सब एग्जाम में पूछे हुए। तो 9 के पावर लिखा है 8 और इसमें भाग देना है दोस्तों, आएगा क्या। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लिखें 9 गुणे 9 कितना बार लिखेंगे दोस्त, 15 बार लिखेंगे, तो इसको भाग देना तो शेषफल कितना आएगा। अगर दोस्त 9 का 9 में हम 15 बार गुणा करें तो गुणा करते करते बिहान हो जाए, और लगाएंगे तो कितना समय लगेगा, आप समझ सकते हैं, बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। तो हम करेंगे क्या दोस्त, इस बात को समझिए। जब कभी भी ऐसा सवाल दिया रहा तो लिखेंगे 9 -8 और इसके पावर क्या लगा दे दोस्त, 15। अगर जब हम 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। और 1 के पावर चाहे कितना करोड़ों अरबों खरबों चाहे जो भी हो, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा दोस्त, यानी 1। यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्त, शेषफल आएगा 1। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या दिया है। प्रश्न लिखा गया है कि 2 द पावर 34 इसको 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। यानी लिखा 2 के पावर 34 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, क्या आएगा दोस्त, इस बात को समझिए।
अब देखिए दोस्त अगर हम 2 के पावर 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 5 के करीब लेके आए कि इसके रिमाइंडर के आसपास एक ही आ जाए अंतर। तो अगर देखें तो 4 और 5 का अगर डिफरेंस निकालें तो कितना जाएगा, एक आएगा। इस बात को समझिए दोस्तों, अगर हम इसको लिखते 2 के पावर 2, ए बेटा शांत रहिए। अगर 2 के पावर हम लिख दे 17 और इसके बटे लिख दे 5, अगर इसको हम लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 के पावर 17 लिख दें और इसको 5 से भाग देंगे, समझिएगा दोस्त, यानी लिखे 4 माइनस 5 और इसके पावर क्या लिख दें दोस्त 17। जब घटाएंगे तो दोस्त आएगा -1। अब -1 आएगा, इस बात को समझिए दोस्त 17 है। अब इस बात को यह समझना है दोस्त कि अगर किसी भी संख्या के पावर सम होगा, अगर माइनस में संख्या दी रहे तो उसका उत्तर आएगा प्लस। अब माइनस में अगर संख्या विषम है तो उसका उत्तर क्या आएगा, माइनस। तो ये समझिए दोस्त 17 क्या है, माइनस, यानी कहने का मतलब कि ए है, अगर इसके पावर n है, अगर यहाँ पर -a लगा देते तब इसका मतलब अगर यहाँ पर सम है, सम रहेगा तो दोस्त क्या आएगा, प्लस। और ये विषम है तो क्या आएगा दोस्त, विषम रहे तो आएगा क्या दोस्त, माइनस। बस इसी को समझिए, 17 क्या है, माइनस, यानी -1 आएगा। तो माइनस किसी भी संख्या का शेषफल नहीं होता है। तो ये जो भाग दिए थे 5 से, तो 5 में ले जाके अगर हम जोड़ देंगे तो 5 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा दोस्त, 4। यानी पावर वाले प्रश्नों को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्त, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न समझिएगा दोस्त, जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न लिखा गया है कि 3 के पावर 162 को 162 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है। देखिए दोस्त, देखने में कितना गजब का प्रश्न लग रहा है, लेकिन प्रश्न है कितना आसान, इस बात को समझिए। अगर दोस्त देखिए 3 का गुणा कितना बार किया जाएगा, 162 बार, तो हमको यह लाना है कि इसके करीब अगर हम ला सकते तो कुछ हो सकता है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 162 में अगर 2 का हम भाग देते तो इसको लिख दे 81 गुणे 2 होगा दोस्त। अब बस इतना अगर हम समझ रहे हैं दोस्तों, इसको क्या लिखे, 3 के पावर देखिए 3 3 9 9 3 27 हो गया दोस्त। फिर इसमें 3 का गुणा करने को तो कितना आ जाएगा, 81। यानी 3 गुणे 3 कितना बार लिख रहे हैं दोस्त, 1 2 और 3 और इसके बाद 4, 3 3 9 9 तो 27 3 81। अगर यहाँ पर 81 आ रहा है दोस्तों, इस बात को समझिए, अगर हम 3 के पावर लिख देते हैं 4, अगर 4 के रूप में बनाना चाहते तो 4 चौक को 16, यानी कि दोस्त कितना बढ़ जाएगा, 40 बार प्लस मल्टीप्लाई, और 3 के पावर लिख देते 2। अब देखिए दोस्त, अगर कोई संख्या ए है, इसके पावर यम है, एन है, तो इसके पावर अगर यम है तो इसका मतलब होता है ए के पावर यम इंटू एन होता है। यानी 4 का गुणा करें 40 में, यानी 40 गुणे 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक को 16, 160 है, 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 162। इतना बात को समझ रहे हैं दोस्त। आगे देखिए करना क्या है। जब हम यहाँ तक समझ रहे हैं दोस्त, तो प्रश्न हमारा लिखा था 3 के पावर और 162 से भाग देना था। इसको हम लिख दे गुणे दोस्त 81 मल्टीप्लाई 2, 162 को इतना लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे दोस्त 81 लिखेंगे दोस्त, और 81 के पावर क्या लिखेंगे, 40 बटे 81। अब इस बात को समझिए दोस्त, फिर इसके बाद लिखेंगे 3 के पावर 2 और गुणे क्या है दोस्त 2। अगर इसको हम देखें तो यहाँ तक तो दोस्त कट जाएगा, अगर इसको भाग देते तो 81 पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 तो बचा दोस्त, 2 बच रहा है तो क्या करेंगे दोस्त इसमें, यानी कि हम लिखेंगे 3 के पावर 2। अगर इसमें अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्त इसका 1। यानी कि 3 में से अगर हम 2 को घटाएंगे आएगा 1, और 1 आया प्लस रहे चाहे माइनस, प्लस में संख्या तो उसका मान ही क्या आ जाएगा 1, और ये होगा +1। अगला प्रश्न क्या दिया दोस्त, इस बात को समझिए। नहीं आएगा दोस्त आप कमेंट करिएगा, हम इसको बता देंगे फिर से कि कैसे लगाया जाएगा। जैसे लिखा गया 3 टू द पावर 21 को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। इसका क्या करिए दोस्त ना, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 5 के पावर 125 को अगर हम 500 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। इन प्रश्नों का दोस्त आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।